निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परम दयाल महाराज की जय। ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृध कस्य सिद्धनम्। आज का पर्व है गुरु गद्दी दिवस। आज ये इतना प्रसन्न भुंजिता मागृध कस्य सिद्धनम। आज का पर्व है गुरु गद्दी दिवस। आज ये इतना प्रसार और इतना समुदाय इकट्ठा हुआ है, ये सब जहाँ भी कोई भी संत उनका प्रेम से गुणगान गाता है, वे ना जाने उस पर कितनी कितनी रहमत बरसा देते हैं। तो ये तो उन्हीं की तपोभूमि है जहाँ पर एक एक कण से हरिहर की आवाज सुनाई देने वालों को सुनाई देती है। जो उनसे लौ लगाता है उन्हीं को उनसे प्यार होता है। उनका उनके बिना रहना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो उनके प्यार में ही जीते हैं। उनकी प्यारी धड़कन बनकर उनके करीब रहता है और वे हर एक क्षण उनकी याद में बिताते हैं। जब आंसू निकलते हैं, जब उनकी याद आती है, और जान चली जाती है जब वो रूठ जाते हैं। श्री नंगली निवासी भगवान हमारे दिलों के बादशाह, रूहानी जानशीन, आध्यात्मिक गुरु आज भी गुरु गद्दी क्या है, जो जैसे श्री कृष्ण भगवान कहते थे, मुझे प्रत्येक मानव का दिल जीतना है, ऐसे ही गुरु महाराज जी ने लाखों भक्तों के दिलों को जीता है। लाखों भक्त उनकी याद में तड़पते हैं। उनको देख देख कर हृदय सिहर उठता है कि शायद हमें भी ऐसा प्यार बढ़ जाए, हमें भी वो ध्यान की शक्ति बढ़ जाए कि उनके सिंहासन को हिला दे। एक माचिस की तीली में कितनी ताकत होती है, वह घास के ढेर पर पड़ जाए तो वह पूरा का पूरा जला देती है। ऐसे ही
हम उस परमात्मा की अंश है। दादा गुरुदेव और श्री नंगली निवासी भगवान के अंश हैं और हम में भी वही शक्ति है जो मीरा में थी, जो द्रौपदी में थी। यदि उसने प्रभु को याद किया तो इतनी साड़ियां दे दी, दुशासन उसको खींच खींच के थक गए। श्री राम जी का नाम पत्थरों पर लिखा तो पत्थरों के पुल बन गए और हनुमान जी ने उस श्री राम को याद किया तो वे सागर पार हो गए। और हम इस भाव सागर से पार नहीं हो पा रहे और हम कहते हैं हमारा मन नहीं लगता क्योंकि हमने अपने मन को श्री राम श्री नंगली निवासी भगवान के साथ जोड़ा ही नहीं है। जिसने जोड़ लिया उसको ना जाने वो किन रूपों में आकर दर्शन देते हैं। ये संगत जितनी भी बैठी हुई है सब उस परमात्मा का अणु चिंगारी है, गुरु है। गुरु नानक देव जी के जाने के पश्चात पंचम पातशाही जूतियों की सेवा करते थे। अपना आसन छोड़कर गद्दी मिली और वे जूतियों की सेवा कर रहे हैं। सब कहते हैं आसन खाली है। कहने लगे मैं इसलिए जूतियों की सेवा कर रहा हूं, ये गुरु नानक का सत्संग है और मेरा गुरु नानक जरूर आया होगा, इसलिए मैं इन जूतियों की सेवा कर रहा हूं। जहां श्री राम कथा होती है वहां श्री राम जी आते हैं। इस तपोभूमि में जहां कण कण गुरु महाराज जी ने अपना रोम रोम श्री पूर्ण दादा गुरुदेव की प्राप्ति के लिए अपने शरीर को गला दिया, अपने आप को मिटा दिया और वह कण कण आज अपने आप ही बोलेगा। जो इसके साथ उनकी याद में सच्चे हृदय से खो जाता है। कोई तो फर्स्ट डिवीजन पास होने के लिए आया है और ये शोर मचाने वाले यहां से सहस्र गुणा गंवा कर भी जाएंगे, क्योंकि ये भूमि ऐसी है। यहाँ सहस्र गुणा बढ़ भी जाता है और सहस्र गुणा कम भी हो जाता है। जैसे कुछ भक्तों ने मिलकर श्री कृष्ण भगवान का सोने का मुकुट चढ़ाना चाहा। सब समिति वाले बैठे और किसी ने 50,000 दिए। जैसे अब ये बन रहा है, अभी स्वामी जी ने आप सबको हृदय से आवाज दी है कि इसका योगदान हम धन से दें, तन से दें, मन से दें। जहाँ मन जाता है वहाँ धन अवश्य जाएगा। और किसी भी भांति हम योगदान दें। ऐसे ही वहां पर सोने का मुकुट चढ़ रहा था
तो वो सबको कहने लगे कि आप सब योगदान डालो। किसी ने 50,000, किसी ने 20,000 डाला और वे एक सेठ के पास गए कि हमारा बड़ा तुमसे आस लेकर आए हैं और बहुत बड़ी संख्या में हम आपसे ये धन एकत्रित करने के लिए आए हैं। पूछने लगे वो बड़े बड़े दूसरे सेठ हैं, उन्होंने कितना दिया? कहते हैं उन्होंने 50,000 दिया। कहते हैं मैं 1,00,000 दूंगा पर मुकुट मैं चढ़ाऊंगा। कहने लगे अच्छा। इससे पूर्व उनका माली उसके पास आता है, कहने लगे कि मुझे तनख्वाह दे दो, मेरे घर में 2 दिन से रोटी नहीं बनी। वो उसको 10,000 तनख्वाह दे देते हैं। वो भी उसके पास आता है, कहने लगा मैं कुछ मुकुट के लिए देना चाहूँगा। कहते अरे तेरे पैसे की क्या ज़रूरत है, हम तो बड़ी राशि लेने के लिए आए हैं। तेरे छोटे छोटे 100 रुपये तो तू डाल दे गोलक में, हमें क्या देने के लिए आया है, हमारे पास इसकी फुर्सत नहीं है। वो अपने जेब में देखता है 10,000। कहने लगा कितने दिन खा लूंगा, यदि ये कृष्ण भगवान के मुकुट में चढ़ गए तो इससे बड़ी बात क्या है। वो 10,000 के 10,000 निकाल कर उसको दे देता है। वो हैरान कि इसके पास कुछ भी हमने सोचा भी नहीं था, है तो ये छोटी सी हस्ती का मालिक और सेठ बड़बड़ाता है, खाने को है नहीं और शाने मारते हैं 10,000 देकर। खाने को हो तब तो बात भी है, जो 10,000 दिया है वही इसने चढ़ा दिया। जब सोने का मुकुट बन जाता है, सब समिति वाले खड़े होते हैं और मुकुट के लिए उस सेठ को आगे बुलाया जाता है जिसने 1,00,000 रुपया चढ़ाया था। जो ही वह आगे आने लगता है, इतनी देर में कोई पीछे से आवाज लगाता है, रुक जाओ रुक जाओ, तुम चढ़ाने के अधिकारी नहीं हो। वह हैरान, वो सबसे पूछता है मैंने तो 1,00,000 रुपया चढ़ाया, तुम सबसे अधिक, और तुम सबके साथ फैसला हुआ था ना। वो सब स्वीकार करने लगे, हमारे साथ फैसला हुआ था, और कहने लगे मैं कृष्ण भगवान हूं, मैं तुझे रोक रहा हूं, ये मुकुट तू नहीं चढ़ाएगा, तू हकदार नहीं है। कहने लगे तेरी मासिक आय कितनी है? कहते 8,00,000। और तूने चढ़ाया कितना है? 1,00,000। जिसकी 50,000 चढ़ाए थे उसकी मासिक आय पूछते हैं तुम्हारी कितनी है? कहने लगे हमारी 3,00,000, कोई कहता है 2,00,000। और जिसने 20,000 चढ़ाए थे उससे पूछने लगते हैं तुम्हारी आय कितनी है? उन्होंने कहा 60,000-70,000। कहते हैं ये बंसी चढ़ाएगा जिसने 10,000 चढ़ाया। कहने लगे क्यों? कहते हैं आगे आ जा। वह आगे आता है, कहने लगते हैं तेरी आय कितनी है? कहने लगे 10,000। कहते हैं इसने अपना सर्वस्वी चढ़ा दिया और मुकुट चढ़ाने का हकदार भी यही है और कोई नहीं है। कहते तुम्हारी रोटी रोजी का गुजारा कैसे चलेगा बताओ? कहते हैं मेरे कृष्ण भगवान बैठे हैं वो ही चलाएंगे, मुझे विश्वास है उन पर। वह उसी क्षण उनको मुकुट देते हैं, वह मुकुट चढ़ाते हैं और एक मिठाई का डिब्बा
उसको प्रसाद देते हैं, बीच में तुलसी दल होता है। इतनी देर में वो डब्बा खोलता है और उस डब्बे में क्या होते हैं? हीरे जवाहरात। वो दंग रह जाता है और वह डब्बा बंद करता है। उस समय कृष्ण भगवान को इधर उधर देखता है, कहीं नहीं दिखाई देते। सब आरती करते हैं, वह भी आरती करता है और भगवान के आंसुओं से धन्यवाद देता हुआ घर चला जाता है। हम एक बार उनके लिए जैसे आज आवाज दी है, उनके लिए अपने तन मन धन की कुर्बानी करके देखे। हमारे साथ गुरु महाराज जी हैं या नहीं है, हमारी हर पल देखभाल करेंगे या नहीं, ये हमारे भावों पर है। ये हमारे गुरु महाराज जी के प्रेम पर है। हमारा कितना प्रेम है, कितने उनके प्रति हमारे सच्चे भाव हैं, वे तो भाव के भूखे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे शिव महाराज की जय।